हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मासो शिक्षा एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो हमारा टॉपिक रहेगा आज प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश के लिए। अगर हम इसको समझ पाएँ तो हमें ये पता चलेगा कि कोई किसी भी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो कैसी है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है प्रीपोजिशन की, द वर्ड प्रीपोजिशन is a word or a group of words that is placed before a noun or pronoun to indicate direction, method, place, source, etc. इसका मतलब है कि प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हमें ये बताता है कि कोई नाउन और प्रोनाउन की स्थिति कैसी है उस सेंटेंस के अंदर, यानी कि वो उसकी पोजीशन बताता है। तो पोजीशन रिलेटेड टू डायरेक्शन हो सकता है। पोजीशन का मतलब कि वो रिलेटेड टू डायरेक्शन हो सकता है कि उसकी क्या डायरेक्शन है उस ऑब्जेक्ट की, या उस प्लेस की, या उस सोर्स की, या वो जो मेथड है, वो हम जो मेथड का नाम है उस सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है उसकी। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो इन शॉर्ट प्रीपोजिशन टेल्स ए रिलेशन बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पेन पिक कर लेता हूँ एज यूजुअल, और मैं इसको चूज कर लेता हूँ रेड रेड या फिर चलो रेड ले लेते हैं। ओके, तो प्रीपोजिशन, प्री पोजिशन, प्री का मतलब पहले, पोजिशन पोजिशन से पहले, कहने का मतलब नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है और उनकी स्थिति को ये बताता है। तो प्रीपोजिशन जो सीखने का जो पर्पज़ है एक्चुअली, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ते हैं। हालांकि इसको वो लोग भी यूज कर सकते हैं जो जिनका ग्रामर में इंटरेस्ट है, इंग्लिश ग्रामर में, तो वो भी इसको देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलते हैं आगे। तो प्रीपोजिशन का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, हालांकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आगे भी दूंगा। तो इसके माध्यम से चलते हैं। जैसे मैं लिखूं माई बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, ओके। तो यहाँ पर ऑन जो है प्रीपोजिशन है, क्यों? और ये जो बुक्स है हमारे, ये नाउन है, तो ये नाउन की स्थिति को ये बताता है कि कहाँ रखे हैं, टेबल पे रखे हैं। टेबल पे एक नाउन है, तो नाउन और नाउन के बीच का एक रिलेशन है। तो बुक्स रखे हैं टेबल में, टेबल पर रखे हैं, यानी कि टेबल ऐसा है और टेबल के ऊपर बुक्स रखे हैं, यानी कि जब भी कभी ऐसे किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो वहाँ पर हमारा ऑन आता है। तो ऑन करेक्ट है इसमें जो प्रीपोजिशन आया है। अगर मैं लिखूं इन, तो मतलब तो पता ही चल जाता है कि ये सेंटेंस क्या कहने जा रहा है, लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली अगर यहाँ पर इन यूज़ करें तो गलत समझा जाएगा, तो हमें ऑन यूज़ करना है, राइट। तो आगे हम चलते हैं और ऐसे ही थोड़ा एग्जाम्पल और देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे सिंपल प्रीपोजिशन होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है, फ्रेज प्रीपोजिशन होता है। तो हालांकि इनका जनरली हम जब प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, लेकिन अगर हमें किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है या कोई एकेडमिक कोर्स है, कोर्सेस के लिए हमें पढ़ना है, जैसे मैंने बताया 6th 7th 8th 9th 10th या कोई भी क्लास जहाँ ये प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं, इतनी गहराई से हम उसमें जा सकते हैं। ओके, तो सिंपल प्रीपोजिशन है, जैसे कि मैंने आगे वाले स्लाइड में इसके बारे में लिखा है अलग से, तीनों के बारे में मैंने अलग अलग से लिखा है ताकि हमें थोड़ा स्पष्ट रूप से पता चले और एक कॉम्प्लेक्स ना हो। तो फॉर एग्जांपल इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, ऑफ, बाय, विथ, एटसेट्रा, ये क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन। इनका यूज़ मैंने अभी, इन ऑन का मैंने यूज़ बताया था। इनका यूज़ क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ किसी से घिरी हुई है, अगर हम कोई कमरा है, मान लेते हैं एक कमरा है, कमरे के अंदर हमने कोई चीज़ रखी है, माना हमने बैट रखा है, एक क्रिकेट का बैट, तो हम कहेंगे यार, हम कहें इसको यूज़ करेंगे द क्रिकेट बैट इज़ केप्ट
इन द रूम, राइट। यहाँ पर इन का यूज करेंगे, ना कि ऑन का। ऑन कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखा है। या मैं कहूँ आई एम सिटिंग ऑन द फर्श, ऑन है, ऑन दी फर्श लिख देते हैं। तो मैं फर्श के ऊपर बैठा हूँ, तो मैं ऑन यहाँ पर मैंने यूज़ किया, ओके, क्योंकि मैं एक सरफेस के ऊपर बैठा हूँ मैं, ओके। यहाँ पर कमरे के अंदर है, कोई इनसाइड है, तो वो इन का यूज होगा। जैसे द लॉयन इज फाउंड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन, अमेजोन के फॉरेस्ट में टाइगर पाया गया, तो इन का यूज करेंगे, ओके। एट का यूज करेंगे, जैसे माना एट कैसे यूज कर सकते हैं, माना ये आप हो या मैं हूँ, ओके। मुझे कोई या मुझे कोई कोई देख रहा है, यहाँ से राम देख रहा है, राम का मतलब मेरा दोस्त, ओके। मैं, मेरा नाम कुछ भी है एक्स, तो राम इज लुकिंग, मुझे देख रहा है, लुकिंग, यहाँ पर लुकिंग कर देता हूँ, लुकिंग एट मी, मुझको देख रहा है। तो यहाँ पर जो एट है, यहाँ पर आया। एट कैसे यूज होता है? इस तरह का यूज होता है। एट ऐसे भी यूज हो सकता है, जैसे कि आई एम, या ऐसा लिख लेते हैं, आई लिव एट, आई लिव एट पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल, मतलब पौड़ी गढ़वाल नहीं, पौड़ी गढ़वाल चलो ठीक है, पौड़ी गढ़वाल इन उत्तराखंड। छोटे प्लेस के लिए ऐट, अगर आपको उसके पीछे बड़ा प्लेस ऐड करना है तो इन, तो यहाँ पर एट इन दोनों का यूज हुआ। आई लिव एट पौड़ी गढ़वाल इन उत्तराखंड। अब ऐसे भी लिखते हैं लिव एट लैंसडॉन, छोटा शहर लैंसडॉन, मुझे नहीं पता लैंसडॉन की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है, लैंसडॉन इन उत्तराखंड, ओके। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। तो आपको एट का पता चला। टू, टू बहुत, टू क्या है कि अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ रहे हो, तो वहाँ पर टू का यूज होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ स्कूल को, तो मैं स्कूल को जोड़ रहा हूँ, तो टू आएगा यहाँ पर। या ही इज़ कमिंग टू माई होम, वो कहीं से आ रहा है मेरे घर की तरफ, ही इज़ कमिंग टू माई होम, तो टू यहाँ पर आ जाएगा। आई एम गोइंग टू मार्केट, तो टू यहाँ पर आया, ओके। और इस तरह से हम और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं सिंपल प्रीपोजिशन पे। मैं इनको इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपने लिए, बड़ा वाला इरेजर ले लेते हैं एक बार। पिक नहीं हो पा रहा इरेजर ढंग से, सेगमेंट इरेजर देखें एक बार क्या, हाँ थोड़ा बहुत यूज हो रहा है। तो कुछ सेंटेंस हटा देते हैं यहाँ से, ओके। मैं बहुत कम यूज करता हूँ इस इरेजर का यहाँ पे ऐसे स्लाइड्स पे, तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। तो आई होप कि आप पेशेंस बनाए रखेंगे, थैंक यू। चलो, हालांकि इसको एक साथ भी इरेज कर किया जा सकता है, तो मैंने इसलिए रखा है कि कहीं पर कोई मुझे कंपैरिजन करना पड़े तो कंपैरिजन के लिए रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम इजी है। आई कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम तिलक नगर, मैं तिलक नगर से आता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम, यहाँ जोड़ने का काम। आई कम टू तिलक नगर, मैं तिलक नगर में आता हूँ, ये जोड़ने का काम है। वहाँ से फ्रॉम से छूटने का काम है, तो छूटना और जोड़ना, जोड़ना है तो टू, छोड़ना है तो फ्रॉम। ऑफ आपको पता ही है, ऑफ आपको पता ही है जनरली, तो लेकिन जैसे कि दिस, ऑफ का यूज कर रहा हूँ मैं, दिस बुक इज ऑफ रमेश, यह रमेश की किताब है। तो जहाँ पर किसी का इस तरह से रमेश नाउन को उसके बुक यानी कि उसके बुक से जोड़ना है, तो ऑफ रमेश की किताब, दिस बुक इज ऑफ रमेश, रमेश की किताब, ओके। इस तरह से बाय, दिस वर्क इज डन बाय, वर्क इज डन बाय रमेश,
यहाँ पर बाय का यूज है, दिस वर्क इज डन बाय रमेश, बाय का यूज आना है यहाँ पर। ओके, जैसे कि बाय का और कोई यूज, दिस या दिस डॉक्यूमेंट इज गिवन बाय रमेश, तो बाय का यूज रमेश द्वारा दिया गया। ओके, तो ऐसे सेंटेंस में बाय का यूज होता है। विथ एक सिंपल है, विथ का यूज कहाँ पे आ सकता है, जैसे कि माय टीचर, बहुत फेमस सेंटेंस है, माय टीचर पनिश्ड मी विथ अ स्टिक, तो यहाँ पर विथ आ जाएगा साथ में। ऐसे बहुत सारे सिंपल प्रीपोजिशन है जिनका हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में चलते हैं हम कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन जैसे मैंने लिखा है अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं ऐसे। तो अबाउट है, जैसे कि इसका एग्जांपल मैं लिखूं, दिस बुक इज अबाउट हिस्ट्री, जैसे मैंने सेंटेंस, दिस बुक इज अबाउट हिस्ट्री, दिस बुक इज अबाउट हिस्ट्री, यह किताब हिस्ट्री के बारे में है, तो बारे में अबाउट। ही इज अबाउट टू लीव, कभी ऐसा भी आता है, ही इज अबाउट टू लीव, लीव मतलब छोड़ना है यहाँ पे, LEAVE, वो यहाँ से चलने वाला है, समथिंग ऐसा। एक्रॉस, एक्रॉस देखो, एक्रॉस के हम ना बहुत सारे कुछ छोटे छोटे मीनिंग से मैं इसके मीनिंग लिखता हूँ कि एक्रॉस का मतलब कभी मूवमेंट से रिलेटेड है, वो कैसे है अभी मैं बता रहा हूँ। मूवमेंट से रिलेटेड बना सकते हैं इसको, डायरेक्शन से रिलेटेड भी बना सकते हैं, मूवमेंट, डायरेक्शन, कनेक्शन भी बना सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 2 एन आने चाहिए, कनेक्शन भी बना सकते हैं। मूवमेंट से रिलेटेड अगर हम देखें तो जैसे सीता स्विम अक्रॉस, ऐसा एक सेंटेंस बना, सीता स्विम्स, ये ऐसा स्विम ऐसा लिख लेते हैं, सीता स्विम से लिख लो, चलो स्विम्स अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर्स, अक्रॉस द रिवर्स, ये तो मूवमेंट से रिलेटेड है, मूव किया उसने, वो सीता स्विम्स अक्रॉस द रिवर। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में कैसे आ सकता है, जैसे द न्यूज स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड अक्रॉस, स्पीड स्प्रेड क्विकली लिख लेते पहले, क्विकली अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द सिटी, तो सिटी में फैल गया वो। इसको आप एक को हिंट मिल रहा होगा आपके, डायरेक्शन इसमें का भाव आ रहा है, इसमें मूवमेंट का भाव आ रहा है, कनेक्शन, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, इवेंट में, यानी कि जो इवेंट था, जो भी आयोजन किया गया था किसी फेस्टिवल या कुछ भी, तो उसमें और जो लोग थे वो आए अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब से पार्टिसिपेट किया उन्होंने इस प्रोग्राम में, तो अक्रॉस द ग्लोब ना पूरे ग्लोब से। डायरेक्शन से रिलेटेड आपने देखा, इस न्यूज स्प्रेड क्विकली अक्रॉस द सिटी, मूवमेंट, द सीता स्विम्स अक्रॉस द रिवर्स। अक्रॉस का तो ये यूज हो गया। रेस्ट आप जैसे अमंग, ही वॉज गुड प्लेयर, अमंग ही वॉज गुड प्लेयर, प्लेयर्स क्यों लिख रहा हूँ, प्लेयर लिखना चाहिए मुझे, ही वॉज अ गुड प्लेयर अमंग हिज फ्रेंड, अमंग हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में वो अच्छा प्लेयर था, वो एक अच्छा प्लेयर था, ऐसा लिख सकते हैं। बिटवीन आपको पता ही है,
जैसे कि हम लिख दें रमेश, मेरा फेवरेट नाम है रमेश, तो मैं बार बार रमेश का यूज़ करता हूँ। आपका जो भी फ्रेंड है आप उसको यूज़ करते हुए उसका इस सेंटेंसों में इस्तेमाल करें। रमेश इज स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड राम, राम भी मेरा अच्छा दोस्त है। तो स्टैंडिंग, रमेश इज स्टैंडिंग बिटवीन, तो बिटवीन क्या आता है कि दो चीज़ों के बीच या दो ऑब्जेक्ट, दो प्लेस के बीच कोई चीज़ स्थित है, समथिंग यू नीड टू यूज लाइक दिस। ओके, अगला चलते हैं। जैसे मैंने बिसाइड, अब बिसाइड का मतलब एक दो तरह के बिसाइड होते हैं, एक बिसाइड एक बिसाइड्स। ये बिसाइड इसका मतलब है पास, ठीक है, पास। जैसे कि द बुक इज बिसाइड द लैम्प, ऐसा लिख देते हैं द बुक, क्योंकि मेरे पास एक लैंप रखा हुआ है, इस लैंप के पास एक बुक है, तो मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, बुक इज केप्ट या नियर बाई। द बुक इज, नियर बाई नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि पास मुझे बिसाइड का यूज करना। द बुक इज बिसाइड, बिसाइड द लैम्प। ओके, तो बिसाइड का यूज ऐसा होता है पास में। एक बिसाइड्स होता है उसका मतलब अतिरिक्त, उसका भी यूज कर लेता हूँ, वो बिसाइड्स है, BSIDES, बिसाइड्स में अतिरिक्त। आई एम बिजी, इस पे सेंटेंस बना रहा हूँ मैं, आई एम बिजी एंड बिसाइड्स आई एम टायर्ड। बिजी तो हुई, मैं टायर्ड भी हूँ, कुछ इस सेंस में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा हमारे पर फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन थोड़ा सा टफ है कंपैरेटिवली, जो ऊपर के सिंपल एंड कंपाउंड हैं उनके मुकाबले। तो अगर हम फ्रेज प्रीपोजिशन को अपने लिटरेचर में यूज करते हैं तो लिटरेचर की ब्यूटी बढ़ जाती है। ओके, जैसे इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, समथिंग, इसका मतलब ये होता है इन स्पाइट, के बावजूद। जैसे मैं एक सेंटेंस यूज कर सकता हूँ, इन स्पाइट ऑफ रेन, आजकल रेन भी आती है ना कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। इन स्पाइट ऑफ रेन, इन स्पाइट ऑफ रेन, इन स्पाइट यूज किया मैंने, इन स्पाइट ऑफ रेन, रेन के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द रेन, इन स्पाइट ऑफ द रेन, कॉमा, वी वेंट, वी वेंट फॉर ए वॉक लिख देते हैं, फॉर ए वॉक, हम एक वॉक पर गए रेन के बावजूद। तो ऐसे सेंटेंस में हम स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ एक फ्रेज प्रीपोजिशन है, जो कि मैंने उसमें डेफिनेशन में लिखा था, प्रीपोजिशन क्या है, एक वर्ड है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे, दो तीन वर्ड्स हैं इसमें, जो किसी नाउन प्रोनाउन की पोजीशन को हमें बताता है। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण। जैसे हम कहते हैं कि टुडे इज हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ रिपब्लिक डे, समथिंग ऐसा। एक होता है ओइंग टू, हमें लिखते लिखते कुछ आ भी जाएंगे इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको, अगर मैं बोलूँगा तो हो सकता है आप नोट ना कर पाएँ या उसको आप वो दिमाग में ना बैठे, तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए। ओइंग टू का मतलब कारण, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्लाइट वॉज डिलेड ओइंग टू बैड वेदर, लिख सकते हैं ना ऐसा, द फ्लाइट वॉज डिलेड, फ्लाइट देरी से, देरी में थी, देरी में क्यों थी, ओइंग टू बैड वेदर, बैड वेदर के कारण। तो ओइंग टू का मतलब था के कारण। ओके, नेक्स्ट है ड्यू टू, इसका भी मतलब एक, दोनों एक जैसे हैं, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ओके, ओइंग ऑफ एंड ड्यू टू। इन ऑर्डर टू, फॉर द पर्पज ऑफ, किसी पर्पज के लिए, किसी पर्पज के पर्पज से। स्टूडेंट स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम, ऐसा हम कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू को हम कैसे यूज कर सकते हैं, पर्पज के लिए। पर्पज क्या था, स्टूडेंट का पढ़ाई करना। द स्टूडेंट स्टडी हार्ड, स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड
इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। एग्जाम पास करने के लिए तो वो स्टडी करते हैं, हार्ड स्टडी करते हैं। टू पास द एग्जाम, EXAM फुल स्टॉप। अपार्ट फ्रॉम भी होता है, अपार्ट फ्रॉम का मतलब एक्सेप्ट फॉर या इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम, APART फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम इसका मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर, या लिखना चाहो आप लिख सकते हैं EXCEPT, एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा। हिंदी में भी लिख लेते हैं, इसके अलावा हो सकता है। इसको बार बार यूज करने में ही आएंगे, एक बार में शायद ना आ पाए, इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, या इन पे आप 4-4 5-5 सेंटेंस बनाओ तो आपका तो इससे ग्रामेटिकली आप एरर भी ठीक कर पाओगे, और आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है डिफरेंट टाइप का उसमें भी डेवलपमेंट होगा डेफिनेटली। तो अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट, अपार्ट फ्रॉम अंडरलाइन playing cricket, he also plays football, I also plays football। ये अपने बारे में लिख देता हूँ, ही क्यों लिखूँ, I also play football, आप अपने बारे में लिख लेना। ओके ना, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने एक और स्लाइड में थी जिसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखे थे। हाँ, ये बहुत कॉमन से हैं और बहुत बार यूज भी होते हैं। जैसे पिक्यूलियर टू, यूनिक टू, स्पेसिफिक टू, मतलब पर्टिकुलर, ये भी कह सकते हैं पर्टिकुलर टू। सेंटेंस मैंने बना रखा, दिस पेंटिंग इज पिक्यूलियर टू द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पांड्याज। ये पेंटिंग पांड्यास, पर्टिकुलरली पांड्यास से रिलेटेड है। एंशिएंट हिस्ट्री जो पांड्या की है उससे रिलेटेड है। तो पर्टिकुलर या फिर यूनिक टू या स्पेसिफिक टू किसी से रिलेटेड हो, स्पेसिफिकली, यूनिकली या पर्टिकुलरली, तो उसका मतलब होता है पिक्यूलियर। क्वेरल ओवर मतलब टू आर्ग्यू करना। दे ऑफन क्वेरल ओवर द प्रॉपर्टी के लिए सबका ही आर्ग्यूमेंट होता ही है, तो जब कहीं पर आर्ग्यूमेंट होता है तो आप इसका यूज कर सकते हो, क्वेरल ओवर। ओके, या आप अपने खुद ढूंढ सकते हो सेंटेंस, उनमें आप क्वेरल ओवर का यूज कर सकते हो। क्वेरल ओवर का मतलब होता है टू आर्ग्यू। दे ऑफन क्वेरल ओवर द प्रॉपर्टी। थर्ड है वर्दी ऑफ, इसका मतलब है डिजर्विंग ऑफ समथिंग। जैसे पीएम ने कुछ टाइम पहले एक जब वो फॉरेन ट्रिप पे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कहीं पर, मैंने नोट किया था लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन से देश की यात्रा पे थे वो। चलो बाद में इसको रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, पहले सेंटेंस देख लेते हैं। पीएम रिमार्क्स आर रियली वर्दी ऑफ नोट ऑन एक्सटर्नल अफेयर सब्जेक्ट। ओके, पीएम के जो पीएम ने रिमार्क्स दिए थे वो रियली में वर्दी थे, वर्दी ऑफ यानी कि डिजर्व करते थे एक्सटर्नल अफेयर सब्जेक्ट के लिए। यानी कि अगर कहीं पर एक्सटर्नल अफेयर सब्जेक्ट में डीलिंग करनी है तो वो रिमार्क्स वर्दी था, उनका एक वैल्यू थी, तो डिजर्व करते थे। वर्दी ऑफ एक साथ होने वाला यूज होने वाला प्रीपोजिशन। ओके, ओवरवेल्म विद सेंटेंस है, नीतीश रेड्डीज फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद लव फॉर हिज सन व्हेन ही मेड ए सेंचुरी इन MCG। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में नीतीश रेड्डी जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उन्होंने एक शतक लगाया था, तो वहाँ उनके फादर भी गए थे, तो मैंने उन पे सेंटेंस बना लिया, नीतीश रेड्डीज फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद लव फॉर हिज सन व्हेन ही मेड ए सेंचुरी इन MCG। तो ओवरवेल्म्ड विद का यूज यहाँ पर मैंने किया है। प्रिजाइड ओवर, टू बी इन चार्ज ऑफ। प्रिजाइड ओवर का मतलब टू बी इन चार्ज ऑफ, मतलब प्रिजाइड ओवर का मतलब क्या है, टू बी इन चार्ज ऑफ, यानी कि किसी का चार्ज लेना, प्रिजाइड ओवर करना। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, यूपी चीफ सेक्रेटरी प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ CM योगी जी। कहीं पर CM योगी जी को मीटिंग की अध्यक्षता करनी थी, वहां पर वो नहीं पहुंच पाए, तो उनके सेक्रेटरी साहब ने उस मीटिंग की फिर अध्यक्षता की। कहने का मतलब यूपी चीफ सेक्रेटरी प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ CM योगी जी। तो इस तरह से हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रामर को समझने में। तो आई होप कि इस ऑर्डर में आपको ये, इन ऑर्डर टू दिस आई थिंक इट हेल्प्ड यू। So thank you so much for watching this video clips.